देखेंगे, है ना। समीकरण y माइनस 2 बराबर 0 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर a, b एवं c के मान होंगे। ठीक है, तो इसमें इसको तुलना करना है। ठीक है, y माइनस 2 बराबर 0 किससे तुलना करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। ठीक ना। अब इसमें देखना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर समझना है कि ये क्या होगा, इसका वैल्यू x का वैल्यू मतलब a का मान क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, प्लस b का प्लेस पर क्या है तो y है, तो यहाँ पर y दिखा रहा हमने, b का मान क्या होगा 1y, और c का प्लेस पर क्या -2 है, यानी कि a बराबर होगा 0 और b बराबर होगा 1 और c बराबर होगा -2। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक ना, तो इसमें ये जो ऑप्शन से चेक करेंगे, ये है x का मान और ये है y का मान। अगर ये दोनों मान को यहाँ रख के हल करने पर अगर 12 आ जाएगा तो ये आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं x का मान कितना रखना है 3, तो 2 गुना 3 प्लस यहाँ पर 3y है, y का जगह में 1 रखना है। हल करेंगे, 2 3 दूना 6, 6 प्लस 3 तो 9 हो रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करके देखते हैं। x का वैल्यू कितना दिया है 0 और y का वैल्यू 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। 2 गुना x का जगह में 0 रखेंगे प्लस 3 y का जगह में 4 रखेंगे। कितना आना चाहिए पूरा हल करने पर? 12 आना चाहिए, तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 4 तिया 12, इसका आंसर कितना आ रहा है 12, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का मान, k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो x का मान यहाँ पर ध्यान रखना, 2x प्लस 3y बराबर k, तो यहाँ पर दिया है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू दिया है 1। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3 बराबर k, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, k बराबर कितना हो रहा है, 3 4 जोड़ेंगे तो 7। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, एक बिंदु की विमाओं की संख्या है। एक बिंदु का ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, इसका कोई विमाएँ नहीं होती है। ठीक है, तो एक बिंदु की विमाओं की संख्या पूछ रहा है, तो इसका कोई विमा नहीं होगा, यानी 0 विमा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, 85 डिग्री का संपूरक कोण, 85 डिग्री का संपूरक कोण। ठीक है, तो 85 डिग्री का संपूरक कोण अगर x मान लेते हैं तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है उसी को संपूरक बोलते हैं। ठीक है, तो 180 में यदि घटाएंगे 85 तो कितना आएगा, 10 में 5 तो 5 और इसमें बच गया 7 यानी 17, 17 में 8 तो 9, 95 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आकृति में PQ समांतर BC तो x का मान ज्ञात करना। चूँकि ये दोनों समांतर है, ये PQ और BC समांतर है। ठीक है, समांतर है तो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये दोनों कोण मिला के ये दोनों कोण, है ना, या इसको हम लोग दिखा सकते, ये दोनों क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जा रहा है, ये दोनों ये समांतर है। अगर ये लाइन देखेंगे तो तिर्यक रेखा हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों कोण और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 48 प्लस x प्लस ये 64 बराबर 180 डिग्री दिखाएंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। ठीक है, अगर ये लाइन को छोड़ दिया जाए तो ये अगर देखें तो तिर्यक रेखा हो रहा है। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11 प्लस x बराबर
180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। घटा देंगे, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 और 7 में घटाएंगे तो 6, 1 में घटाएंगे 0। कितना डिग्री आया? 68 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर R तथा PQ बराबर 13 सेंटीमीटर, QR बराबर 15 सेंटीमीटर, PR का लंबाई पता। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये दोनों भुजा जो है ये कोण Q और कोण R बराबर है। ठीक ना। तो ये जब दो कोण आमने सामने का कोण अगर बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, तो सम्मुख भुजा भी क्या होती है? बराबर। तो PQ बराबर क्या होगा? PR। तो PQ बराबर क्या होगा? PQ बराबर PR होगा और PQ का मान 13 दिया है तो PR का मान भी 13 होगा। यानी PR का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट सही। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ABC में AC बराबर CB और कोण A बराबर 50 डिग्री, तब कोण C बराबर है। त्रिभुज ABC में बोल रहा है ना। AC बराबर क्या है? तो CB है। ये दोनों बराबर है और कोण A का मान 50 डिग्री दिया है तो C का मान कितना होगा? तो ये 50 डिग्री है तो B का मान कितना होगा? ये भी 50 होगा। क्यों 50 होगा? कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 50 50 100 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना का कमी हो रहा है इसमें? 80 का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP है। सर्वांग समता के कौन सा नियम का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर देख रहे ये भुजा बराबर ये भुजा और ये बीच का ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है। साथ ही साथ कोण बराबर है, यानी कि S दोनों का एक एक भुजा जुट गया, एक एक कोण जुट गया और फिर एक भुजा जुट रहा है। ठीक है। तो SAS कौन सा नियम लागू होगा? ऑप्शन A SAS नियम।